नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा नया अध्याय है। अध्याय का नाम है दोस्तों ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। तो आज हम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो भी विभाग है जो निर्माण संबंधी विकास होते हैं उसके पास एक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होता है। अब यह सेवा का कुछ उद्देश्य होते हैं। ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का कुछ उद्देश्य होते हैं। यांत्रिकी मतलब टेक्निकल से संबंधित है, कुछ टेक्निकल काम करेंगे, तकनीकी से संबंधित कार्य करेंगे, या ग्राम पंचायत को तकनीकी रूप से क्या बनाएंगे, सक्षम बनाने में कार्य करेंगे। नाम से स्पष्ट है, क्योंकि ये यांत्रिकी सेवा है। यंत्र के संबंध में सर्विस प्रोवाइड करेंगे जी, तकनीकी के संबंध में ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सेवा उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो यही कहा गया है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। इन तमाम बातों को पढ़ने से पहले इसके बारे में इसका जो मूल उद्देश्य है उनको दोस्तों हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये थ्योरी सेक्शन पर आएंगे जी। ठीक ना, चलिए चलिए समझते हैं यांत्रिकी सेवा के बारे में। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अब ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है मतलब ग्राम से संबंधित होगा, है ना। ये तो शहर से संबंधित नहीं हो सकता, तो ग्रामीण लिखा हुआ है तो ग्रामीण से संबंधित होगा। इसका हम मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस को समझते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक। इसके मुख्य उद्देश्य को हम समझेंगे कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मेन उद्देश्य क्या है। ठीक, तो ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को लिखिए। ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को, अब ग्राम पंचायत में बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं। लिखिए, ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को निर्माण कार्यों को, अब पंचायत स्तर में दोस्तों हमारे यहाँ कुल 146 विकास खंड है। विकास खंड के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं, तो उन ग्राम पंचायतों में कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं। ठीक, मनरेगा से संबंधित कोई निर्माण कार्य होगा, मनरेगा के तहत, या पीएम सड़क योजना के तहत, दोस्तों प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कोई क्या होगा, आपका निर्माण कार्य होगा। पीएम आवास योजना के तहत भी निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, या सड़क पुलियों का निर्माण होता है ना। पंचायत भवन का निर्माण होता है, तालाब का निर्माण होता है। तो कोई भी परिसंपत्ति ग्रामीण स्तर पर निर्माण होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य कहलाएंगे। तो ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों को तकनीकी रूप से, लिखिए, निर्माण कार्यों को तकनीकी रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से सक्षम, और लिखिए तकनीकी रूप से सक्षम और मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करना है। मापदंडों के अनुसार, मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करना है जी, सुनिश्चित करना है। अब जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है ना, यांत्रिकी सेवा, इसका मूल उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत के स्तर में जो भी निर्माण कार्य होते हैं या जो भी परिसंपत्तियों का निर्माण होते हैं उसका तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। उसे ग्राम पंचायतों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, ताकि दोस्तों जो निर्धारित मापदंड है उस मापदंड के अनुसार कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक ना, ठीक। तो ये इसका मूल उद्देश्य है। अब लिखिए, इस सेवा के अंतर्गत, इस सेवा के अंतर्गत मतलब कौन सा सेवा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं का, क्या, ग्रामीण विकास
योजनाओं का, विकास योजनाओं का लिख दीजिए, योजनाओं का। अब देखिए इस सेवा के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं, अब ग्रामीण विकास योजनाओं मतलब कौन कौन हो सकते हैं, ग्रामीण विकास योजनाओं का मतलब क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रामीण विकास योजना के तहत दोस्तों एक होता है मनरेगा, क्या होता है, तो मनरेगा होता है, पीएम आवास योजना होता है, पीएम आवास योजना होता है, ग्रामीण विकास योजना है ना जी ये, पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना है, सड़क योजना है, पीएम क्या है, सड़क योजना है, शौचालय निर्माण हो गया, क्या, शौचालय निर्माण का कार्य हो गया, शौचालय निर्माण हो गया, पुलियों का निर्माण हो गया, या लिख लीजिए पंचायत भवन निर्माण, पंचायत भवन का कार्य हो गया, या पुलिया बनाना है, पुलियों बनाना है दोस्तों, ये आदि निर्माण कार्यों की, ये सब क्या है, निर्माण कार्य है। तो नीचे लिख दीजिए इसके सब के लिए एक ही लाइन लिख दीजिए, आदि निर्माण कार्यों की, आदि निर्माण कार्यों की। अब मनरेगा के तहत भी कुछ निर्माण कार्य किए जाती है, पीएम आवास योजना के तहत भी कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं, पीएम सड़क योजना के तहत कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं, शौचालय निर्माण एक निर्माण कार्य है ग्रामीण स्तर पे, पंचायत भवन का निर्माण दोस्तों एक निर्माण कार्य है। तो पंचायत स्तर में बहुत सारे निर्माण संबंधी योजनाएं संचालित है, ठीक ना, ठीक। तीन आदि निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्या, स्वीकृति, आदि निर्माण कार्यों की स्वीकृति, मार्गदर्शन और निरीक्षण किया जाता है, स्वीकृति, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन और निरीक्षण किया जाता है जी, निरीक्षण किया जाता है। आदि निर्माण कार्यों की स्वीकृति, मार्गदर्शन किया जाता है और उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि सही तकनीकी के अनुसार निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। यह दोस्तों ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मुख्य उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। अब इसका कुछ कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए मुख्य कार्य इस सेवा का, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, मुख्य कार्य, पहला लिखिए प्राक्कलन तैयार करना, एस्टीमेट बनाना, क्या, प्राक्कलन तैयार करना, लिखिए प्राक्कलन तैयार करना, प्राक्कलन तैयार करना इसका क्या है दोस्तों, मूल उद्देश्य है। प्राक्कलन तैयार करना क्या क्या, किसी निर्माण कार्य के लिए, किसी निर्माण कार्य के लिए, मान लो कोई भी किसी निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए ब्रैकेट में शौचालय निर्माण, शौचालय निर्माण, किसी निर्माण कार्य, ब्रैकेट में लिख लीजिए शौचालय निर्माण, क्या, शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि लगेगी, के लिए कितनी राशि लगेगी, कितनी राशि लगेगी, इसके संबंध में तकनीकी सहायता देना इसका कार्य है। क्या, तकनीकी गणना करना या तकनीकी सहायता देना। इसके संबंध में मान लो कोई भी निर्माण बनाने से शौचालय निर्माण, तो शौचालय निर्माण के संबंधित कितनी राशि लगेगी, इसका कैसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सके या तकनीकी गणना करना, दोस्तों ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का क्या है, कार्य होता है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। और कोई भी विभाग होता है, जैसे कोई भी विभाग, जिस विभाग के तहत वो कार्य किए गए हैं उस विभाग का दोस्तों एक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होता है, उसके पास, प्रत्येक विभाग के पास एक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होता है जो ये आकलन करता है, प्राक्कलन तैयार करता है, ठीक ना। दूसरा तकनीकी स्वीकृति देना, दूसरा कार्य क्या है, तकनीकी स्वीकृति देना, तकनीकी
स्वीकृति देना। दूसरा कार्य क्या है? तकनीकी स्वीकृति देना इसका मुख्य कार्य है जी। तकनीकी रूप से स्वीकृति देना मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से लिखिए, मतलब कोई भी कार्य किए गए हैं वो तकनीकी दृष्टिकोण से सही है या नहीं। मान लो शौचालय बनाया गया है या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं वो तकनीकी दृष्टिकोण से सही है या नहीं है, इसका परीक्षण करना। इसका क्या परीक्षण करना का कार्य कौन है? किसका है जी? परीक्षण करना किसका कार्य है? तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का ये क्या होता है? कार्य होता है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। निर्माण कार्य का मार्गदर्शन, जैसा लिखिए निर्माण कार्य का मार्गदर्शन। निर्माण कार्य का मार्गदर्शन करना। निर्माण कार्य का क्या करता है यह सेवा? यांत्रिकी सेवा मार्गदर्शन करता है। मतलब ग्राम पंचायत को समझाना कि निर्माण कार्य कैसे किए जाए। मतलब ये क्या करता है? ग्राम पंचायत को समझाता है। किसे? तो ग्राम पंचायत को सलाह देता है या समझाता है। पंचायत को समझाना, क्या समझाना कि निर्माण कार्य कैसे किया जाना चाहिए ताकि सही से तकनीकी रूप से दोस्तों सक्षम हो सके। एक शब्द हमेशा याद रखना भाई, ये यांत्रिकी है। यांत्रिकी का मतलब ही है कि ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। बस ये शब्द बस याद रखना है कि तकनीकी रूप से सक्षम बनाना ही इसका मूल उद्देश्य है। स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना। चौथा कार्य क्या है? स्थल का निरीक्षण, स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना। स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना। स्थल का निरीक्षण और क्या करना दोस्तों? मूल्यांकन करना। समय समय पर जाकर देखना दोस्तों, ठीक है? समय समय पर जाकर देखना। समय पर जाकर देखना। समय समय पर जाकर देखना यही कहलाता है क्या? स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन करना। ठीक, ये दोस्तों इसके मुख्य क्या है जी? उद्देश्य है। ठीक ना, यही से क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब ये से कार्य है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थ्योरी सेक्शन पे जाते हैं कि हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है। ठीक ना, चलिए आते हैं इसके थ्योरी सेक्शन पे। ये थ्योरी है। अब एक एक चीज को मैं पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए ना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा, ठीक, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, तो किसके माध्यम से? तो फोकस किया गया है ग्राम पंचायत। ठीक ना, तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे कुल विकास खंड कितने हैं? तो 146 हमारे छत्तीसगढ़ में विकास खंड है। इस विकास खंड के 11,694 ग्राम पंचायतों में 11,694 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की। अब ग्राम पंचायत कितने ग्राम पंचायत? तो 11,694 ग्राम पंचायत के अधीन जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो भी निर्माण कार्य ना, तो निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना इसका कार्य है। प्राक्कलन तैयार करना समझ चुके हैं। प्राक्कलन तैयार करना मतलब किसी भी निर्माण कार्य जो होते हैं, प्राक्कलन, उसे सही कितनी राशि लगेगी, उसका तकनीकी रूप से सक्षम कैसे बनाया जाए, इसका संबंध में प्राक्कलन या एस्टीमेट बनाना इसका कार्य है। ठीक, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना हम पढ़ चुके हैं। तकनीकी रूप से स्वीकृति प्रदान करना है कि तकनीकी रूप से सही है कि नहीं है, इसका अनुमति देना। ठीक, तथा निर्माण कार्यों का स्वीकृति मापदंडों के अनुसार क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। तो ग्राम पंचायतों को दोस्तों तकनीकी रूप से मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, ये इसको उद्देश्य। कीवर्ड को याद रखना है। पहला कीवर्ड क्या? कि प्राक्कलन तैयार करना है, ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना। दूसरा, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना है। तीसरा, निर्माण कार्यों का स्वीकृति मापदंडों के अनुसार क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका दोस्तों तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। ठीक, कराया जाता है।
किए गए कार्यों का समय समय पर दोस्तों, समय समय पर स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाता है। तो समय समय पर दोस्तों स्थल में जाकर निरीक्षण किया जाता है तथा उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। यही इसका मुख्य कार्य है। ठीक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ठीक रोजगार मूलक योजनाओं तथा अन्य विभागों के जमा निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में तकनीकी नियंत्रण और संपादन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जाता है। ठीक ना, तो तकनीकी नियंत्रण एवं संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जाता है। तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो जो पॉइंट बताया हूं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए अब इसका दोस्तों जो पद संरचना है, अब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्य करेगा, निरीक्षण करेगा, तो इसका कुछ पद संरचना होना चाहिए। पद संरचना होना आवश्यक है। तो इसके पद संरचना को समझते हैं ताकि दोस्तों वो संरचना क्या करेगा, वही तो ग्राउंड लेवल पर जाकर क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, यांत्रिकी सेवा उपलब्ध कराएगा, तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। तो कौन कौन से इसमें पद शामिल होते हैं? देखिए मैं बात कर रहा हूं राज्य स्तर की। किसकी? तो राज्य स्तर पर एक प्रमुख अभियंता होता है। क्या? एक प्रमुख अभियंता। अभियंता मतलब इंजीनियर। तो एक प्रमुख अभियंता और एक मुख्य अभियंता होता है जी। तो राज्य स्तर पर दोस्तों इस सेवा को प्रोवाइड करने के लिए या इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए राज्य स्तर पे एक प्रमुख अभियंता होता है और एक मुख्य अभियंता होता है राज्य स्तर पे। मैं बात करूंगा दोस्तों राजस्व संभाग स्तर पर। राजस्व संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। तो संभाग स्तर पर 5 अधीक्षण, अब 5 संभाग है तो 5 अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल कार्यालय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल कार्यालय में बैठते हैं। कितने? तो 5 अधीक्षण अभियंता। कहां? तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल कार्यालय में वो बैठेंगे। ठीक, जिला स्तर पर दोस्तों 18 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागीय कार्यालय में बैठेंगे। ठीक, तो जिला स्तर पे 28, याद रखना है, जिला स्तर पर 28 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागीय कार्यालय एवं एक अतिरिक्त संभागीय कार्यालय रामानुजगंज में क्या है? स्वीकृत है। ये इंपॉर्टेंट है। एक अतिरिक्त संभागीय कार्यालय रामानुजगंज में स्वीकृत है जी। मुख्यालय में एक तथा जनपद स्तर पर 146 उप संभागीय कार्यालय अमला सहित स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त विद्युतीकरण हेतु मुख्य अभियंता, इसके अतिरिक्त दोस्तों विद्युतीकरण से संबंधित एक मुख्य अभियंता होता है कार्यालय में। एक कार्यपालन अभियंता होता है, विद्युत से संबंधित एक कार्यपालन अभियंता मंडल कार्यालय में। 5 सहायक अभियंता होता है विद्युत से संबंधित। संभागीय कार्यालय हेतु 29 उप अभियंता पद स्वीकृत हैं। ये पद संरचना को नहीं पूछा जाएगा, बस अभियंता आपको याद रखना है कि इसको क्रियान्वित करने के लिए एक पद संरचना होता है। ये संरचना को आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बस इसका उद्देश्य से ही पूछा जाएगा। ऊपर वाला पैराग्राफ बस इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप। जिला जनपद एवं पंचायती राज से जुड़े, जिला जनपद एवं पंचायती राज से जुड़े पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु, अभी से जुड़े जो भी पदाधिकारी हैं उसके ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण हेतु नवीन जिलों में, कहां जिलों में याद रखना, नवीन जिलों में ना। तो नवीन जिला कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ के? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी नवीन जिला है। खैरागढ़, छू खदान, गंडाई नवीन जिला है, 2022 में बना। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ नवीन जिला है ना। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नवीन जिला है, 2020 में बना। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं शक्ति जिला। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिलों में इससे संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं ना, उसके प्रशिक्षण के लिए, उसे ट्रेनिंग देने के लिए छत्तीसगढ़ के 6 नवीन जिलों में, छत्तीसगढ़ के कितने नवीन जिले? तो 6 नवीन जिलों पे जो बॉक्स बनाए हैं वो नवीन जिला है। नवीन जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन डीपीआर राशि रुपए 2 करोड़, डीपीआरसी 2 करोड़ के मान से
स्वीकृत है जी। प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत कितने हैं, तो 2 करोड़ इन 6 जिला के लिए ना प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा यांत्रिकी सेवा के लिए, ठीक ना। डीपीआरसी भवन निर्माण सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एवं शक्ति का कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो जो डीपीआर भवन है दोस्तों, जहां क्या इस डीपीआर भवन में ही प्रशिक्षण दिया जाता है जी, पदाधिकारियों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है यहीं इसके पदाधिकारियों को। तो इसका निर्माण कहाँ कहाँ हो चुका है, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में एवं शक्ति जिला का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो 6 जिला में से सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति जिला का कार्य कंप्लीट हो चुका है, मतलब यह भवन डीपीआरसी भवन निर्माण हो चुका है, ठीक। शेष डीपीआरसी मतलब 4 शेष हैं, शेष डीपीआरसी भवन का कार्य अभी प्रगति पर है, मतलब 4 जिलों पे ये भवन का जो कार्य है यह प्रगति पर है, ये भी याद रखना है। उक्त कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृति है, सब स्वीकृति है ना। देखिए कहाँ कहाँ बन चुका है, तो शक्ति में बन चुका है। देखिए सारंगगढ़, बिलाईगढ़ के ये भवन बिल्डिंग यही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यांत्रिकी सेवा सही से उपलब्ध कराया जा सके ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में, ठीक। यही भवन है, यही 6 जिलों में बनना है, 6 नवीन जिलों में बनना है। तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति का बन के तैयार हो गया है, ठीक ना। ये चीज को याद रखना है। देखिए सद्भाव मंडप भवन बटोली जिला जसपुर में, ठीक, ये बिल्डिंग है। अब देखिए इसके तहत देखिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत संपादित निर्माण कार्यों की 2023-24 एवं 24-25 30 नवंबर 2024 तक उपलब्धि निम्नानुसार है। तो निम्नानुसार जो उपलब्धि है उसको याद करना है। तो वर्ष की मैं बात करूंगा तो 24-25 को ही याद रखना है, 24-25 को ही याद रखना है। 30 नवंबर 2024 तक याद रखना है। क्या पूर्ण कार्य कितने हुए हैं, तो 4016 पूर्ण कार्य हुए, कंप्लीट हुए। और इसका राशि क्या है, तो 209.98 करोड़ इसकी खर्च है जी, व्यय राशि है। करोड़ इतना खर्च हुआ, व्यय हुआ, ये बातों को भी आपको याद रखना है, ठीक जी। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, अपने आप में ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, है ना। तो समझ में आया होगा, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये टॉपिक आज से यहीं समाप्त होता है। कल दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक हम चर्चा करेंगे और 2 दिन में ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम मुख्यमंत्री सड़क योजना पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।